नमस्कार पटना। आज बहुत ही अच्छे स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे पास ये कॉल आ रहा था कि सर जी और कोई स्कूल नहीं है क्या? जी हाँ, जो भी स्कूल्स हैं पटना और बिहार के टॉप पेरेंट्स उसको बताने का हमारा प्रयास रहता है। कौन विद्यालय है, कहाँ पर है, डॉक्यूमेंटेशंस क्या चाहिए, फी कैसा है, कैसा विद्यालय है सर, नामांकन ले सकते हैं, सारी जानकारी चिपक के देखिएगा। हर एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, नमस्कार पटना वंस मोर। आज हम बात करने वाले हैं इन वन ऑफ द मोस्ट important good working school that is माउंट लिट्रा जी स्कूल दानापुर पटना। कहां पर है ये विद्यालय और से लेकर कैसे होगा नामांकन, सारे डिटेल्स चिपक कर देखिएगा पेरेंट्स। अगर हम एड्रेस की बात करें पेरेंट्स तो इस विद्यालय का जो एड्रेस है वह है सगुना खगोल रोड दानापुर पटना 801503। अगर आई रिपीट द एड्रेस ऑफ द स्कूल दैट इज सगुना खगोल रोड दानापुर पटना 801503। उसके बाद सवाल होता है पेरेंट्स का, सर एज कितना है इस विद्यालय का? अगर एज की बात की जाए पेरेंट्स तो नर्सरी से लेकर क्लास 9 तक का यहाँ पर एडमिशन नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नामांकन हो रहा है, इस पर हम बात कर लेते हैं। एज की बात की जाए तो नर्सरी में नामांकन के लिए जो एज है वो 3 साल आपके बच्चे का हो जाना चाहिए, यानी 3 साल से लेकर 4 साल के बच्चे या बच्ची नामांकन के लिए नर्सरी क्लास में एप्लीकेबल है। उसके बाद क्लास LKG हो, UKG हो, 1 से लेकर 9 तक आप +1 कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज यही आपके बच्चे का एज होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल होंगे। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, सर डॉक्यूमेंटेशंस क्या क्या होने चाहिए? डॉक्यूमेंटेशंस के मामले में सारा डिटेल आपको हम देने वाले हैं, चिपक के देखिएगा ये वीडियो। और डॉक्यूमेंट की बात की जाए पेरेंट्स तो यहाँ पर DOB चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ द किड्स। उसके बाद बच्चे का ब्लड ग्रुप चाहिए, TC चाहिए क्लास 2 से ऊपर वाले बच्चों के लिए, मार्कशीट्स चाहिए प्रीवियस क्लासेस का, क्लास 2 से ऊपर वाले क्लासेस में अगर नामांकन लेने जा रहे हैं तो उनके लिए स्पेशली आधार कार्ड मांगा गया है, बच्चे का आधार कार्ड मांगा गया है, पेरेंट्स का पेरेंट्स रेसिडेंस ID प्रूफ मांगा गया है, यहाँ पर रिसेंट स्टूडेंट फोटोग्राफ मांगा गया है, पेरेंट्स फोटोग्राफ जिसमें पासपोर्ट साइज जो होना चाहिए, और ग्रुप फैमिली विथ योर वार्ड वो भी एक यहाँ मांगा गया है। फोटोग्राफ ऑफ द लोकल गार्जियन एक मांगा गया है सिंगल, और एक जो है वार्ड के साथ मांगा गया है पेरेंट्स। उसके बाद क्रॉस और कैंसिल चेक ECS के लिए। ये सारे तो डॉक्यूमेंटेशंस हो गए हैं पेरेंट्स। इसके बाद एक और सवाल निकल के आता है कि ये विद्यालय हमारे बच्चों को कौन कौन सी फैसिलिटीज देता है। फैसिलिटी के मामले में भी ये विद्यालय किसी विद्यालय से पीछे नहीं है पेरेंट्स। फैसिलिटीज बहुत सारी ऐसी हैं जो कि आजकल होनी चाहिए और विद्यालय हमारे बच्चों को प्रोवाइड भी करा रहा है। फर्स्ट लाइब्रेरी, सेकेंड कंप्यूटर लैब, थर्ड साइंस लैब, फोर्थ म्यूजिक रूम, 5 आर्ट एंड क्राफ्ट, 6 स्पोर्ट फैसिलिटी, 7 CCTV कैमरे जो कि हर एक विद्यालय में होने चाहिए। और हमने वीडियो के माध्यम से हर एक पेरेंट्स को जरूर अवेयर करना चाहेंगे कि आप कैमरे जरूर जांच परख करके ही नामांकन लें। CBSE बोर्ड का रूल और रेगुलेशंस है कि हर एक विद्यालय जो कि CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड हो उनके पास CCTV कैमराज होने चाहिए, और कैमरा में ऑडियो और वीडियो दोनों रिकॉर्ड होना चाहिए, जिससे खुदा ना खास्ता अगर कभी भी लाइफ में जरूरत पड़े तो पेरेंट्स उसको जांच परख कर ले, आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके बाद एक और सबसे बड़ा सवाल होता है कि सर विद्यालय तो आपने बता दिया कि इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है, तो रिजल्ट के बारे में बताइए। रिजल्ट की बात की जाए पेरेंट्स तो ये 10+2 स्कूल है, CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड है। अगर रिजल्ट की बात करें तो क्लास 10th का जो रिजल्ट रहा है 2024 में तो 99% रिजल्ट इस विद्यालय का रहा है। 2023 की बात की जाए तो लगभग 97% यहाँ इसका रिजल्ट रहा है। और क्लास 12th की बात की जाए पेरेंट्स तो 12th में 2024 का जो रिजल्ट रहा है वो 95% के लगभग है। और वही 2023 की अगर बात की जाए तो लगभग 94.60% के लगभग इस विद्यालय का रिजल्ट रहा है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल के आती है वो है फी को लेकर बहुत सारे पेरेंट्स व्याकुल रहते हैं, रहना भी चाहिए क्योंकि नामांकन एक दिन नहीं कराना है पेरेंट्स, इट इज 10-12 years रिग्रस प्रोसेस। तो पेमेंट की बात की जाए तो सारे पेमेंट्स को डिटेल वाइज हम बताने का प्रयास करेंगे। पहला आता है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसेसिंग फीस, जो कि है विद्यालय का 1000 रुपये। आप नर्सरी से लेकर 9, 10th या 12th में ले, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। लेकिन थर्ड ये पेरेंट्स, ये जो हम इंफॉर्मेशन या फीस बता रहे हैं ये 25-26 के डेटा के अनुसार है। हो सकता है कि फीस में कुछ बढ़ोतरी की गई हो। उसके बाद एडमिशन चार्जेस यहाँ पर देखा जाए तो नर्सरी से लेकर सीनियर KG तक यहाँ जो एडमिशन चार्जेस है पेरेंट्स वो है 51,300 रुपये, 51,300 रुपीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा नर्सरी से लेकर सीनियर KG वाले बच्चों के लिए। लगभग ये फीस जो है एडमिशंस का 12th क्लास के बच्चों के लिए भी सेम है पेरेंट्स। एनुअल फी की बात की जाए तो 19,475 रुपये चार्जेस है जो कि आपको देना होगा। और 11-12 की बात की जाए तो 22,900 रुपये आपको एनुअल फी डिपॉजिट करना पड़ेगा, यानी साल के हर एक साल आपको ये फी वहां पे देना होगा। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात की जाए पेरेंट्स तो 10,000 रुपये रिफंडेबल लिखा हुआ है, ये आपको देना पड़ेगा नर्सरी से सीनियर KG तक, 1 से लेकर 8 तक, 9, 10 या 11, 12।
उसके बाद ट्यूशन फीस की बात की जाए तो बाय मंथली यानी 2 महीने का ट्यूशन फीस आपको वहां पर एक बार में ही पे करना पड़ता है। नर्सरी और सीनियर केजी की बात की जाए तो 8,200 रुपये महीना, यहाँ पर 8,200 रुपये 2 महीने का फीस आपको यहाँ पे पे करना है, लगभग 4100 रुपये पड़ता है पेरेंट्स। उसके बाद 1 से लेकर 8 तक 2 महीने का ट्यूशन फीस है वह 9,310 रुपये। 9-10 का जो 2 महीने का फीस है वह 9,800 रुपये और 11-12 का जो 2 महीने का फीस जो कि आपको एक ही बार डिपॉजिट करना होता है वह 10,300 रुपये। अगर ट्रांसपोर्ट यूजर फी कहा जाए जो कि वन टाइम नॉन रिफंडेबल है वह 20,000 रुपये है नर्सरी से लेकर सीनियर केजी, और नर्सरी से लेकर 12th वाले बच्चों के लिए 20,000 रुपये आपको वन टाइम वहां पर पे करना पड़ेगा। अगर ट्रांसपोर्ट लेते हैं आप तो उसका यहाँ पर फी है और वो भी अलग अलग है, अलग अलग डिस्टेंस वालों के लिए। अगर नर्सरी से लेकर सीनियर केजी में आप हैं, अगर आप ट्रांसपोर्ट ऑप्ट करना चाहते हैं पेरेंट्स, तो लगभग 0 से लेकर 5 किलोमीटर वाले बच्चों के लिए जो चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा वह है 2,180 रुपये महीना। 5 से 10 किलोमीटर वाले रेंज में आप आते हैं तो जो आपको फी वहाँ पर देना पड़ेगा वह है 2,520 रुपये महीना। अगर आप 5-10 किलोमीटर से ऊपर हैं, 10.1 किलोमीटर से अबव है, तो आपको जो महीना वहां पर देना पड़ेगा वह है 2,980 रुपये महीना। आपको ट्रांसपोर्टेशन फीस वहां पर देना होगा। सबसे बड़ा सवाल, क्या नामांकन लेना सही होगा? जी हाँ पेरेंट्स, हमने स्कूल को विजिट किया, फिजिकली नहीं डिजिटली, जितना भी हमारे रिसोर्स है उसको मैंने खुद इसका अवलोकन किया और सारी चीज़ों को देखा मैंने। अच्छा है, विद्यालय ठीक है, स्कूल कैंपस बड़ा है, बच्चों को अच्छी से फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, कैंपस लाइब्रेरी अच्छा है, वहाँ का म्यूजिक रूम, और बच्चों को खेल कूद की प्रतियोगिता में बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज किया जाता है। उसके बाद वहाँ पर स्पोर्ट्स ग्राउंड में बहुत सारे एनुअल फंक्शंस भी होते रहते हैं। तो एन एवरेज जहाँ तक मुझे लगा पेरेंट्स, अगर आप चाहते हैं तो अच्छा विद्यालय है, नामांकन ले सकते हैं। आपके आसपास में एरिया में है तो आप जरूर एक बार विजिट कर ले, उसके बाद नामांकन लेने की तरफ बढ़े। हमारी मंशा है कि पेरेंट्स तक सच्ची और सही जानकारी सही समय पर देने का प्रयास किया जाए। और आपसे एक अनुरोध है, हमारे चैनल्स को देख तो बहुत सारे लोग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन थोड़ा कम कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड इफ यू वांट टू हैव द 1-to-1 काउंसलिंग, वांट टू हैव टू ज्वाइन आवर प्रीमियम बैच, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर, दैट इज 9472163206, जहां बिहार के बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे हमारे बैच में जीत की तैयारी के लिए अग्रसर है। अब आपके और आपके बच्चे की बारी है। जय हिंद, जय भारत।